अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट जो बाइडेन हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, जहां G20 की मीटिंग से पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, एक समिट मीटिंग होगी एक तरह की। उन्होंने नमस्कार किया, उनको जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर रिसीव करने के लिए गए थे नमस्कार किया। उन्होंने वहां पर खड़े होकर के कल्चरल परफॉर्मेंस को उन्होंने, पर जो लैंड होने के बाद जो उन्होंने उनका एनर्जी देखा हमने, और उन्होंने मीडिया को बताया है कि ये तो कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो एनर्जी की दवा है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें और अमेरिका के सदर जो बाइडेन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा शाम को, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि हम कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? दिखलाता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे यूएस में, इसी प्रकार से जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो भी भारत को बहुत अहमियत देते हैं। वो एक दिन पहले आ रहे हैं, बायलैटरल कर रहे हैं। ये दिखलाता है कि इनके रिलेशनशिप में कितनी गर्मी है। और जो बाइडेन साहब आए हैं वो क्या लेके आए हैं? वो कह रहे हैं ग्रीन ट्रांजिशन कराना है, इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज में मिलेंगे, बिकॉज इंडिया ने पिछले साल COP26 में ये कहा था कि हम 2070 तक अपने आप को क्लीन एनर्जी में शिफ्ट कर लेंगे। टेक्नोलॉजी होगा, क्योंकि ये सच्चाई है, जब से भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हैं कि जो टेक्नोलॉजी वो कभी देते नहीं थे नेटो के आगे अलावा, वो भारत को दे रहे हैं। और तो सच्चाई है कि ये जेट इंजन भारत के लिए बहुत जरूरी था। ये आप समझें कि ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। क्या हम कभी इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो बाइडेन का भारत में स्वागत हो चुका है और जो बाइडेन लैंड कर चुके हैं भारत में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। कुछ ही देर पहले ही पीएमओ से ये जो ट्वीट वगैरह देखने को मिले, जहां मोदी जी और बाइडेन बैठकर बातें कर रहे हैं। और वहां पर अगर देखा जाए तो बाइडेन जब लैंड किए तो वो बहुत खुश थे, मतलब एनर्जी के साथ वो भारत में आए हैं। और जो मतलब जैसे कि आपने इंट्रो में वीडियो में देखा कि किस तरह से उन्होंने ताली बजाकर हमारे जो परफॉर्म कर रहे थे उनको उत्साह किया। और उसके बाद जिस तरीके से मोदी जी के साथ उनका बहुत ऐसी बातें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा आगे जाके डील में, उसमें ड्रोन डील ले लीजिए, जेट इंजन ये ले लीजिए, फिर ग्रीन एनर्जी, इस सब सभी के ऊपर ये बातें होगी। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है कि भाई बाइडेन तो इतने मतलब जोश के साथ भारत जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। दोस्तों, पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि इस आज शाम को मैं मॉरिशस के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की वजीर आजम और अमेरिका के सदर जो बाइडेन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा शाम को। क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि हम कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट और रशियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे। दुनिया आज सारी आ गई और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं टीटीपी से। अगर आपको ये पता है कि कल परसों जो चितरजा पाकिस्तान का देखें, टीटीपी ने बड़ा जोर जबरदस्त किस्म का आपने टारगेट किया। जिस दिन हम यौम दफा मनाते हैं उस दिन उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया अफगानिस्तान से, और वो चित्राल का एक इलाके पे कब्जा करना चाहते हैं। और वो कब्जा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को ये बताएं कि जो टीटीपी है वो अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, उसका जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में है। सो हम अपने पांव पे खुद कलाड़ियां मार रहे हैं। आज दुनिया जो है इंडिया के पास इसलिए नहीं आई। इंडिया का जो आइडिया था इनक्रेडिबल इंडिया या इननेगेटिबल इंडिया, उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा काम किया है। पूरी दुनिया जो है, आप देखिए ना, गोल्डमैन सैक्स क्या कहता है कि इंडिया 2075 तक दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। मैं देख रहा था फाइनेंशियल टाइम्स के जो मार्टिन वॉल्फ है, वो कहते हैं 2050 तक इंडिया की जो परचेसिंग पावर है वो 30% अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी। तो दुनिया क्यों ना इंडिया में आके बैठे? हमने जाना किस तरफ है? हमारी क्या डायरेक्शन है? इंडिया की जो कंज्यूमर बूम है ये जितने लोग इंडिया के अंदर आके बैठे हैं वो इंडिया से सहन नहीं कर रहे, या वो समझ रहे हैं इंडिया साडा को बड़ा सक्का है। उनको पता है ये एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, उनको पता है 1.4 बिलियन लोग हैं। हमने अपनी फौजें और अपनी जो अदालतें हैं और अपनी FIA को डॉलर के पीछे लगाया हुआ है, उधर से हमारे पीछे टीटीपी लगी हुई है। इंडिया में सारे आके बैठे हैं बिकॉज दैट हैज इमर्ज्ड एज एक पॉकेट ऑफ, एक आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पे वो सामने आपके आया। जो सबसे उनकी बेस्ट सेलिंग कार है जापानीज की वैगन और उसे बोलते हैं, उसकी कुछ $7,000 कीमत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है कारों की कीमत $30,000, $25,000 पे पहुंची हुई है। इंडियन कार अफोर्ड कर सकते हैं, हम कार ही नहीं अफोर्ड कर सकते। नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर, ये G20 क्यों आई हुई है इंडिया पे? नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर
जो है उसने मुख्तलिफ जुबानों में अपना जो डिफरेंट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस हैं उस पर वीडियोस, अपनी जो मूवीज हैं उनको ट्रांसलेट किया है। अमेजॉन, डिज्नी सारे वहां पहुंचे हैं। आपको पता है मैकडोनल्ड्स जो है उसने वेजिटेरियन ऑप्शंस लेके आया। मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में बीफ बर्गर और वो क्या उसको बोलते हैं जो चिकन बर्गर और पता नहीं क्या क्या वो निकालते रहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्या, क्योंकि वो लोग उन्होंने मैकडोनल्ड को मजबूर कर दिया। इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि मैकडोनल्ड को मजबूर कर दिया सब्जी वाला बर्गर बनाओ। जो बाइडेन साहब आए हैं वो क्या लेके आए हैं, वो कह रहे हैं ग्रीन ट्रांजिशन कराना है। इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज में मिलेंगे बिकॉज इंडिया ने पिछले साल COP26 में ये कहा था कि हम 2070 तक अपने आप को क्लीन एनर्जी में शिफ्ट कर लेंगे। ये आप समझें कि ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। क्या हम कभी इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? और हम क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान साड़ी नहीं सुनता, इंडिया ने हमें लिफ्ट करानी छोड़ दिया। वो डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा यार वो तो जिस कंपनी के शेयर गिर रहे हैं उसमें उस बारे कौन बात करता है, इस कंपनी ने तो उन्हें डुबन डई। इंडिया ने ठान ली है कि जी वो ग्लोबल साउथ का लीडर था, है और रहेगा। जो बाइडेन की, ऋषि सुनक की, जो कि चमकते सितारे हैं और इंडिया में इस वक्त मौजूद है, इंडिया के लिए बहुत बड़े गिफ्ट लेके हाजिर हुए हैं G20 में। इससे पहले भी G20 की मीटिंग होती रही, लेकिन इतनी चमक कभी नहीं देखी गई, इतना पावर कभी नहीं देखा गया। जिस मकाम पर भारत ने G20 को पहुंचा दिया है, बाकी के 19 मेंबर्स के लिए ये म्यार कायम रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने तो G20 को दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया है। ये तो प्रथा है हमारी, अतिथि देवो भव, केसरिया पधारो हमारे देश। बड़ी खूबसूरत, इतना खूबसूरत माहौल है, पूरा चकाचौंध बत्तियों से नहाया हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा है कि लॉस एंजलिस फेल हो चुका है, लॉस एंजलिस फेल हो चुका है। उन्होंने नमस्कार किया, उनको जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर रिसीव करने के लिए गए थे नमस्कार किया। उन्होंने वहां पर खड़े होकर के कल्चरल परफॉर्मेंस को उन्होंने देखा, जो भारतनाट्यम का डांस हो रहा था, जो हमारा कल्चरल परफॉर्मेंस है उसको देखा। पर जो लैंड होने के बाद जो उन्होंने उनका एनर्जी देखा हमने, और उन्होंने मीडिया को बताया है कि ये तो कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो एनर्जी की दवा है। सारी कंट्री, सारे देश आज आंखें चकाचौंध हो गई है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई है कि भाई हमने अमेरिका में इतना अच्छा नहीं कर पाए, ब्रिटेन में इतना अच्छा नहीं कर पाए, सिडनी में इतना अच्छा नहीं कर पाए, जितना खूबसूरत भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया है। इस पूरी दुनिया में ये सनातन धर्म के संस्कार, डिसिप्लिन, सभ्यता, ये कितने, और ये भव्य तरीके से जो इतना मतलब उनको वेलकम किया जा रहा है, ये उनको कितना पसंद आ रहा है। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस, वहीं पर ऋषि सुनक जो गर्व कर रहे हैं कि जिस धरती पर हम पहली बार मैंने कदम रखा है, यही के मेरे माता पिता है। जिस धरती पर मैंने पहली बार अपनी अर्धांगिनी के साथ, अपनी वाइफ के साथ मैंने अपने चरण को रखा है, ये वही है जहां से मेरे माता पिता जन्म हुए थे। तो उन्होंने जो अपना एक इमोशन दिखाया है, वो सारे न्यूज चैनल पे आपको दिखेगा। उनकी आंखों में ना एक कशिश, एक आंसू दिखेगा। जब इंसान बहुत खुश होता है तो आंखें कैसे बिलक पड़ती हैं, वो चीज उनको दिखाई दे रहा है। जब लैंड कर रही है तो वो भी नमस्ते कर रही है, खुर्शीद साहब जब लैंड कर रहे हैं तो वो भी नमस्ते कर रहे हैं। और बहुत बड़ा तमाचा है उन तमाम लोगों के मुंह पर, शैला, जिन्होंने ये कहा है कि मुसलमान डेप्राइव है हिंदुस्तान में। आप सोचो, भारत के प्रधानमंत्री पूरी दिल्ली में आसमान पर भी प्रचार हो रहा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो बाइडेन भारत लैंड करते ही बहुत ही खुश दिखे और पूरी एनर्जी के साथ वो भारत आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि भाई वो भारत आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्योंकि ऐसे भी आप जानते हैं कि भाई G20 तो एक बहाना है भारत के साथ डील करना है, क्योंकि जो डील अमेरिका जो ये भारत के साथ करने वाला ये हिस्टोरिक डील होगा। क्योंकि यहाँ पर ले लीजिए 6G ले लीजिए, यहाँ पर ड्रोन ले लीजिए, यहाँ पर आप जो जेट इंजन डील, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डील है। क्योंकि ये नाटो कंट्री को भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया था जेट इंजन का, लेकिन ये इंडिया के साथ शेयर करके हाल और अमेरिका कंपनी मिलकर वहां पर बनाएंगे जेट इंजन। तो आप समझ सकते हैं कि और ये इंडिया बनेगा, प्योरली मेड इन इंडिया होगा। तो एक बहुत ही बड़ा डील होने वाला है। और इसके साथ साथ ही ड्रोन डील ले लीजिए, वहीं 6G कैसे आगे बढ़ेगा उसको ले लीजिए। फिर ग्रीन एनर्जी, क्योंकि दुनिया आगे जाके बहुत कार्बन एमिशन हो रहा है, या आप जान सकते हैं कि ये जो प्लांट वगैरह से, तो इसको लेकर ग्रीन एनर्जी पर भी बातें होगी। बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें, ट्रेड को भी लेकर बातें होगी कि भाई ट्रेड कैसे होगा। फिर वीसा फ्री, जो ये वीसा एक 1 मिलियन वीसा ये गिफ्ट करेंगे जो बाइडेन हमारे स्किल लेबर को, इंडियन स्किल लेबर और स्टूडेंट को। इतनी सारी डील्स, मतलब डील्स इतने सारा डील्स देकर पाकिस्तान की तो कहां पे जलन हो रहा होगा, ये तो आप जान सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का पूरी तरह से आपको देखने को मिला कि कितनी भरी उनको जलन हो रही थी कमर चिमाजी को, वो उनके बयान से समझ आ रहा था। तो दोस्तों क्या करें, ये तो भारत का डेवलपमेंट है। भारत की डेवलपमेंट देख के
पाकिस्तान का तो जलेगा ही, लेकिन जलने वाले जलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा रहे तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और मोदी और बाइडेन की जो मीटिंग होने वाला है, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।